अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल जी बांग्लादेश बर्निंग जर्नलिस्ट ट्रैप्ड मीडिया हाउस बर्न दी चनक्या डायलॉग मेजर गौरवारा के वीडियो जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो कल आदमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भली सकलान इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जर्नलिस्ट थे, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, वो बिल्डिंग के अंदर थे, बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हदी? कोई एक्स बंदा आता है नकाब पहन के, एक स्टूडेंट लीडर की खोपड़ी में गोली मारता है, वो सिंगापुर में मर जाता है या बांग्लादेश में अपने खुद की बिल्डिंगों पे आग क्यों लगा रहे हैं? कोई भी रिपोर्टर हो जो अंदर हो वो बाहर ना आने पाए और अंदर सब लोग जल के मर जाएं। ये बांग्लादेशी फितरत है, ये लोग हैं ही ऐसे। आई डोंट नो, कुछ होगा इनके दिमाग में चलता होगा 24 घंटे। जो प्रोटेस्टर्स थे तो लगभग इनका सारा मीडिया इनके साथ था, और जो मीडिया इनके साथ था वही मीडिया के ऑफिसेज हैं। ये आप देखिए पूरी जिस तरीके से आग लग रही है, इन्होंने फूंक दिया। अच्छा, चोर भी हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर थीव्स आल्सो। सिर्फ आर्सनिस्ट नहीं, सिर्फ मर्डरर्स नहीं, सिर्फ राइटर्स नहीं, चोटे भी। इन लोगों ने सीपीयू चोरी कर लिया, मॉनिटर चोरी कर लिए। तुम एक दूसरे को मारो, प्यार करो, इंडिया का क्या लेना देना इस चीज से? एंटी इंडिया स्लोगन्स, ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे, ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं इन पागलों को? हमारे खिलाफ यहां पे एक्शन हो रहा है बगल में, राइट? और हम लोगों ने वीजा सेंटर खोल रखे, अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है। वीजा सेंटर, इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहां पे दिल्ली में? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस बार फिर बांग्लादेश में आग लग गई है। देखिए, ये अखबार के मीडिया के ऑफिसेस को इन्होंने फूंक दिया। जर्नलिस्ट अंदर थे, जर्नलिस्ट थे, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, वो बिल्डिंग के अंदर थे, बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। इनको जान से मारने की साजिश, और कहते हैं कि भारत करवा रहा है। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हदी? उस्मान हदी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स, यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। अब बात यह हुई कि पॉलिटिकल वायलेंस के तहत उसकी खोपड़ी पे किसी ने गोली मार दी, सिंगापुर ले गए, सिंगापुर में कुछ दिन पड़ा रहा, वहां पे उसने दम तोड़ दिया। इतना सब क्लियर है, आपको भी पता है। लेकिन इसमें भारत कहां से आया? और भारत का नाम लेके बांग्लादेश में अब राइट शुरू हो गई। बांग्लादेश में पुलिस के खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ, सेना बीच में आ रही है, डंडा, टीयर गैस, गोलियां, ये सब की सब चीजें दोस्तों बांग्लादेश में चल रही हैं। चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा है और भारत का क्या लेने देना है यार इस चीज से। दोस्तों, द हिंदू से स्टोरी हमने ली है। क्रिटिकली इंजर्ड बांग्लादेश अपराइजिंग लीडर डाइज इन सिंगापुर, यूनुस अर्जेस सिटीजंस टू मेंटेन peace. Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July uprising who was shot last week, died on Thursday while undergoing treatment at Singapore hospital after fighting for his life for 6 days. Hadi, also a candidate in the scheduled February 12th general elections, was shot in the head by masked gunmen as he initiated his election campaign at central Dhaka's Bijoy Nagar area. अच्छा, ये चुनाव लड़ने वाला था जो अपराइजिंग हुई थी, जो दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाल दिया था बांग्लादेश से। वो भाग गई थी भारत में आके, शी फाउंड सेफ्टी। वो जो पूरी अपराइजिंग हुई थी, स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था, इसमें उस्मान हदी एक बहुत बड़ा नाम है, उसके सर पे गोली मारी है। ये जा रहा था, उस पे इलेक्ट्रिकल रिक्शा जो होता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसके अंदर जा रहा था, मोटरसाइकिल पे लोग आए, मास्क खोपड़ी पे उसके मारी, तो सिंगापुर में फिर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, यहां पे बिजनेस स्टैंडर्ड यह कहता है कि प्रोथोमालो डेली स्टार ऑफिसेज वैंडलाइज्ड, सेट ऑन फायर, ऑल ट्रैप स्टाफ इवैक्यूएटेड, यानी कि स्टाफ जो थे उसके अंदर, वो जो स्टाफ थे उनको निकाल दिया। इसमें बांग्लादेश आर्मी भी बीच में आई, पुलिस सर्विसेज, पैरामिलिट्री, सब लोग बीच में आए, किसी तरीके से इन लोगों को निकाला। लेकिन जो बांग्लादेशी थे उन्होंने खुद अपनी बिल्डिंगें जला दी। यहां पे 2 अखबारों, 2 मीडिया हाउसेस का नाम लिया जा रहा है, प्रोथोमालो जो कि बहुत पॉपुलर एक मीडिया प्लेटफॉर्म है बांग्लादेश में, और डेली स्टार। डेली स्टार के भी आर्टिकल्स हम पहले कोट कर चुके हैं द चाणक्य डायलॉग्स में दोस्तों। उन दोनों ऑफिसेज को इन्होंने बाहर से बंद करा और आग लगा दी। बाहर से बंद इसलिए करा कि कोई भी रिपोर्टर हो जो अंदर हो वो बाहर ना आने पाए और अंदर सब लोग जल के मर जाएं। ये राइटर्स का प्लान था।
ये महमूद हसन है, ये डेली स्टार का रिपोर्टर है। इसका ये कहना है, ऑल द डेली स्टार स्टाफ हैव जस्ट बीन सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड टू अ सेफ प्लेस थैंक्स टू द बांग्लादेश आर्मी एंड द फायर सर्विस। स्पेशल थैंक्स टू एन आर्मी मेजर हुज वैलर टुडे मैच्ड दैट ऑफ मेजर राणा, द आइकॉनिक fictional hero from Masood Rana series created by Qazi Anwar Hussain for leading the evacuation operation। तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश आर्मी बीच में आई और किसी तरीके से बांग्लादेश आर्मी ने हमारी जान बचाई। ये महमूद हसन है, ये डेली स्टार जिनका ऑफिस जलाया गया था, एक मीडिया प्लेटफॉर्म ये भी है डेली स्टार, उसका रिपोर्टर महमूद हसन ये कह रहा है कि बड़े हेरोइकली, बिल्कुल जिसको कहते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ वो बांग्लादेश आर्मी का मेजर आया और इन सब की जान बचाई। एंग्री प्रोटेस्टर्स सेट द डेली स्टार ऑफिस नियर Farmgate on fire in the early hours of Friday following the vandalism and torching of a Pratham Alo building at Karwan Bazaar as unrest over the death of Inqilab Manch spokesperson Sharif Osman Hadi escalated late on Thursday night. A section of the crowd has looted whatever they could, including CPUs, monitors, chairs from the Daily Star office. अच्छा दोस्तों, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि साहब एक बात बताइए, कोई एक्स बंदा आता है नकाब पहन के, एक स्टूडेंट लीडर की खोपड़ी में गोली मारता है, वो सिंगापुर में मर जाता है या बांग्लादेश में अपने खुद की बिल्डिंगों पे आग क्यों लगा रहे हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों लगा रहे हैं आग। ये बांग्लादेशी फितरत है, ये लोग हैं ही ऐसे। आई डोंट नो, कुछ होगा इनके दिमाग में चलता होगा 24 घंटे, राइट? कि अपनी मीडिया, जिस मीडिया ने इनका इतना साथ दिया, मैं आपको बता रहा हूं, जब शेख हसीना को निकाला गया और जो प्रोटेस्टर्स थे तो लगभग इनका सारा मीडिया इनके साथ था, और जो मीडिया इनके साथ था वही मीडिया के ऑफिसेज हैं। ये आप देखिए, पूरी जिस तरीके से आग लग रही है, इन्होंने फूंक दिया। अच्छा, सिर्फ मीडिया के ऑफिसेज को फूंका नहीं दोस्तों, अब दिमाग देखिए इनका, जो बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स हैं इनका दिमाग देखिए। सबसे पहले बाहर से कुंडी लगाई, ताला लगाया कि जो अंदर, अगर कोई है अंदर, जब हमने बिल्डिंग में आग लगी तो अंदर ही मर जाए, बाहर ना पाए। अच्छा, जो बचा कुचा था दूसरे इलाकों में, जहां पे एक तो ताला लगाया मेन गेट पे, दूसरे इलाके से, अच्छा चोर भी हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर थीव्स आल्सो। तो यहां पे सीपीयू चुरा लिए, मॉनिटर चुरा लिए, कुर्सियां तक चुरा ली डेली स्टार के ऑफिस में, यानी कि पूरी तरीके से वैंडलाइज कर लिया, चोरी करके, आर्सन करा, थेफ्ट करा, ये लोग चले गए। दोस्तों, ये स्लाइड मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आपने देखा कि डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर को आग लगा दी, लेकिन यहां पे किस तरीके से मैनेजमेंट होती है पूरे ग्लोबली। ये जो सर्वेज आते हैं ना, जिसको हमारे देश में भी कई लोगों को खुजली है कोट करने की, कई लोगों को खुजली है, ये होता कैसे है? ये देखिए साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड कवर कर रहा है, ये मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वेबसाइट से भी लिया है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड, मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप से भी लिया है। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, बांग्लादेश क्लाइम्ब 16 नॉचेस टू 149, outshines India, Pakistan. This year with a score of 33.71 out of 100, Bangladesh has entered into the group of top 150 for the first time. अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 साउथ एशिया, ठीक है? ये चार्ट देखिए, यहां पे 2024 का है, ये 2025 का है। अगर आप यहां से नीचे आएंगे तब आप देखेंगे ये है बांग्लादेश और ये है इंडिया। देख लिया आपने, बांग्लादेश 149th पे आ गया है, 149th पे बांग्लादेश को ले आए। यानी कि जब आप गोरे की गुलामी करेंगे, जब आप गोरे की चाकरी करेंगे, जब आप गोरे के नौकर बनेंगे, तो गोरा आपको धीरे 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 इन सब सर्वेज में इंप्रूव करेगा। यही हुआ है, आपने देखा। प्रथम आलो के ऑफिस में आग लगा दी, जर्नलिस्ट को मारने की साजिश। डेली स्टार के ऑफिस में आग लगा दी, बाहर से ताला लगाया, जर्नलिस्ट को मारने की साजिश। बांग्लादेश आर्मी को बीच में आना पड़ा और चोट्टे ऊपर से। सिर्फ आर्सनिस्ट नहीं, सिर्फ मर्डरर्स नहीं, सिर्फ राइटर्स नहीं, चोट्टे भी। इन लोगों ने सीपीयू चोरी कर लिया, मॉनिटर चोरी कर लिए, सब कुछ चोरी कर लिया। उसके बाद जान से मारने की साजिश और बिल्डिंग में आग लगाने की साजिश और एक्चुअली आग भी लगा दी, सब कुछ करा। लेकिन बांग्लादेश का जो प्रेस है बिल्कुल फ्री है। भारत का प्रेस तो गड़बड़ है यार, इंडिया का मीडिया तो जकड़ा हुआ है, बांग्लादेश का मीडिया फ्री है। देखो, खुली आजादी है इनको। इतनी आजादी भारत में नहीं है कि आप मीडिया के दफ्तर में जाके उसको आग लगा दो। यह आजादी तो बांग्लादेश में है, समझ रहे हैं आप? यह आजादी बांग्लादेश में हासिल है, भारत में यह सब नहीं हो सकता है। इसलिए बांग्लादेश का मीडिया ज्यादा फ्री है। बिल्डिंग में आग लगवा लेते हैं लोग।
द टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है दोस्तों कि ओवरनाइट अनरेस्ट इन बांग्लादेश, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इरप्ट, हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड आफ्टर शरीफ उस्मान हदी's death. Bangladesh descended into widespread unrest overnight after the death of Sharif Osman Hadi, a prominent youth leader of the country's 2024 pro-democracy uprising. Thousands of protesters took to the streets of Dhaka late Thursday and early Friday demanding justice for Hadi, who died in a Singapore hospital after succumbing to gunshot injuries sustained in assassination attempt last week. Anti-India slogans protest. अब दोस्तों ये देखिए, दिमाग देखिए. I don't know what these Bangladeshis eat or how they think. I don't know. Right? At least the protesters, if not the people, at least the protesters. हदी मरा सिंगापुर में, सिंगापुर के एक अस्पताल में उस्मान हदी मर गया. गोली लगी बांग्लादेश में. ढाका में इन लोगों ने जला दिए मीडिया के 2 दफ्तर जो सबसे बड़े थे, प्रथमालो और द डेली स्टार. फूंक दिया. अब ये कह रहे हैं कि एंटी इंडिया स्लोगन्स. अबे इंडिया, तुम एक दूसरे को मारो, प्यार करो, इंडिया का क्या लेने देना इस चीज से? एंटी इंडिया स्लोगन्स. ये देखिए साहब, प्रोटेस्टर्स इन द साउथ वेस्टर्न सिटी ऑफ Rajshahi tried to march towards the office of the regional Indian diplomat, but police stopped the procession. Several videos of social media shows incident of stone pelting near Indian Assistant High Commission office. ये देखिए साहब, in Dhaka on Wednesday, hundreds of demonstrators attempt to gather outside Indian diplomatic premises, including the residence of India's Deputy High Commissioner, prompting police to use tear gas to disperse the crowd. इंडिया का इससे क्या लेने देना? मैं बता रहा हूं, ये पागल लोग हैं. दे आर आउट ऑफ कंट्रोल. और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, भारत ने वहां पे वीजा. एक बात बताओ यार, ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो. हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? हमने ठेका ले रखा है क्या कि सबके लिए अच्छे बने रहना? तुम्हारे यहां अर्थक्वेक हुई तो हम तुम्हें पानी पहुंचाएंगे, दवाई. अरे जैसा है भाड़ में जाए यार. हाँ, ये खुजली सारी हमने क्यों पाल रखी है कि तेरी मदद करेंगे, भाड़ में जाए यार. पता नहीं क्यों यार, जिसकी मदद करते हैं वो सांप का बच्चा बन के काट लेता है. तुर्की की मदद करी, कांप रहे थे तुर्की वाले, हालत खराब थी. अर्थक्वेक ने सब बर्बाद कर दिया. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब मिलके गए और उस देश को लिटरली पैर पे खड़ा करा, लोगों को रबल से निकाला. वो ड्रोन्स दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो अपने फौजी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम जाके काफिरों को मारो. ये हाल है इनका. और करो मदद. ये बांग्लादेश को हम इतने पैसे देंगे, बजट में पैसे बांध रखे हैं कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे. ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं इन पागलों को हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं भाई. यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी कई सालों से. आपको पता है कितने 1000 करोड़ की फंडिंग गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से? उस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी. कितने 1000 करोड़ की फंडिंग गई है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को. वही हुर्रियत जो शटर डाउन करवाती थी, स्टोन पेल्टिंग करवाती थी, जो कहती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वही हुर्रियत, उसको हजारों करोड़ रुपए दिए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हजारों करोड़ रुपए यार. अब एक बात बताओ, ये इनको हम पैसे दे रहे हैं, इनको हम बिजली दे रहे हैं, इनको हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं अपने टेक्सटाइल मिल चलाने का. इनको, ये पिरानास को, दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर पिरानास. हम इनको पैसा दे रहे हैं यार. आई डोंट नो व्हाई. Chinese footprint in Bangladesh. Parliamentary panel flags strategic risks for India. India's Parliamentary Committee on External Affairs has flagged China's growing footprint in Bangladesh through infrastructure development, port expansion, and military cooperation. The concerns come amid Bangladesh's chief advisor's anti-India rhetoric that has strained the country's ties with India. The Parliamentary Committee on External Affairs tabled its report on the future of India-Bangladesh relationship in both houses of Parliament a day after MEA summoned the Bangladesh envoy to convey concerns over the worsening security situation in the neighboring country. दोस्तों, जो बांग्लादेश की गलती है वो तो है, हमारी भी कोई कम गलती नहीं है. हमने क्यों पाल रखे हैं ये 3 करोड़ सांप यहां पे? ये तो समझाओ यार कोई मुझे. ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ये कह रही है वहां की सिचुएशन. दोस्तों एक बात बताओ यार, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है कितनी? 17 करोड़, 18 करोड़. उसमें से 3 करोड़ तो तुमने यहां पे पाल रखे हैं. कभी देखा है, कभी देखा है दुनिया में इतना बड़ा? कि मतलब ये कितना परसेंट है यार? दिस इज मोर देन 10%. दिस इज मोर देन 10% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन विच हैपेंस टू बी इन इंडिया. 3 करोड़ बंदे लगभग. 2016 में 2 करोड़ से ज्यादा थे. किरण रिजिजू ने लोकसभा में खड़े होकर यह बयान दिया था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं. ये 2016, 10 साल होने को आए हैं भाई. 2026 के हम बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल 2026 होने वाला है. लगभग 3 करोड़ बांग्लादेशी यहां पे हैं. 30 करोड़ का 10% 3 करोड़ होता है भाई. ये तो 18 करोड़ है. ये तो 7-8%. पता नहीं व्हाट सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ बांग्लादेशीज आर इनसाइड इंडिया. ये हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में खतरा है. नहीं भाई, तुम्हारे इंडिया में भी खतरा है यार.
नोएडा में इतने बांग्लादेशी हैं, मैं बता रहा हूं, ये फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, घरों में काम करने वाले, ये सारे के सारे बांग्लादेशी, सब ने हिंदू नाम रख रखे हैं, हिंदू आधार कार्ड रख रखे हैं। ये वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, वहां पे एजेंट इनको कार्ड बना के देते हैं। यहां पे मैं बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, मेरी बात को आप गलत मत लेना। मैं आपको बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब पहला आपका यहां से एमएलए बांग्लादेशी होगा। यह बात तो पहले भी कई बार कह चुका हूं। डोंट थिंक दैट दिस विल नॉट हैपन। आज के 10 साल के बाद आपके यहां आप ही वोट दोगे और पहला यहां पे बांग्लादेशी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होने वाला है नोएडा के अंदर। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं यार, वासुदेव कुटुंबकम। तुम्हें मारने के चक्कर में वो है, चाइना से पैसे लेके वो तुम्हारी जड़ें काट रहा है, वो इन्फिल्ट्रेशन तुम्हारे यहां करवा रहा है। वो करोड़ों बंदे 1971 की लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि ये आ गए थे अंदर, ये आ गए थे अंदर 1971 में। इंदिरा गांधी का इंटरव्यू है बीबीसी का, ऑन रिकॉर्ड जाके देख लो। तब अकल नहीं आई, आज भी अकल नहीं आई। आने दो, बना दो बांग्लादेश, इंडिया को एक और बांग्लादेश बना दो बड़ा वाला। ये देखो साहब, what does the report say? The parliamentary panel mentioned China's role in helping Bangladesh build the Mongla port and the Lal Monirhat air base. The report also highlights Beijing's increasing activities in the Chicken Neck on the Siliguri corridor. यार देखो, मैं एक बात बताता हूं छोटी सी, आपको सब ये पता है, ये हमें भी पता है। लाल मोनिरहाट मैं 10 बार खुद कवर कर चुका हूं अपनी शोज में। आप ये बताओ कर क्या रहे हो यार? सीधी सी बात है, सबको बुलाओ, डिक्लेयर एन इमरजेंसी वेयर बांग्लादेशीज आर कंसर्न्ड। इनको पकड़ के यहां से निकालो, आपका देश खतरे में है। 1000 बार बोल चुका हूं दोस्तों, 1000 बार बोल चुका हूं और 1000 बार बोलूंगा। किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं, ये खुल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के 3 करोड़ एजेंट बैठे हैं भारत के अंदर। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ये हर जगह आपके घरों में इनकी एंट्री है। आपके घरों में ये आपको हिंदू नाम देंगे और ज्यादा से ज्यादा 90% बोलेंगे हम मालदा से हैं, वेस्ट बंगाल से। मोर देन 90% विल से दैट वी आर फ्रॉम मालदा, क्योंकि वहीं का ठप्पा लगा हुआ उनको आधार कार्ड मिलता है। आपका पासपोर्ट लेके ये लोग दुनिया भर ट्रैवल करते हैं। ये आपने, अब क्या बोलूं मैं, गाली निकलेगी मेरे मुंह से फिर। वेलकम टू IVAC बांग्लादेश इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर। यहां पे ये कह रहा है इंडिया शट्स 2 more वीजा सेंटर्स इन बांग्लादेश एज सिक्योरिटी सिचुएशन वर्सन्स। ये लोग जा रहे हैं, ये हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको मारने के चक्कर में हैं। ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर अपनी वफादारी अपने चीनी अब्बू को प्रूव करने के लिए। चाइना पैसे डाल रहा है, चाइना चूड़ियां कस रहा है वहां से। हमारे खिलाफ यहां पे एक्शन हो रहा है बगल में, राइट। और हम लोगों ने वीजा सेंटर खोल रखे, अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है। वीजा सेंटर, इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहां पे दिल्ली में? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। आप इनके एम्बेसडर को डिक्लेयर करिए पर्सोना नॉन ग्राटा और अपना एम्बेसी वहां पे बंद करिए ढाका में। कोई बातचीत नहीं करनी इन लोगों से। क्यों ये सांप के बच्चे पाल रखे हैं यहां पे? ये क्यों सांप के बच्चे पाल रखे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपको क्या सेल्फ हार्म का शौक है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको सेल्फ हार्म का शौक है? आपको अच्छा लगता है ये पूरे एजोटेरिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना कि नो दिस इज जियोपॉलिटिक्स, ये तो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें ऐसे नहीं करते? कैसे नहीं करते यार, कैसे नहीं करते? चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करे, चाइना का हक है, 10 बार करे, 100 बार करे। लेकिन बांग्लादेश की जमीन अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, एक बात बताइए, व्हाई कांट वी स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन? मुझे एक बात ही समझ में नहीं आ रही, व्हाई कांट वी स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन? अब मैं कुछ बोलूंगा, मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फिर मेरे पास फोन आना शुरू हो जाएंगे कि गौरव यार थोड़ा सा इस मामले को ना ऐसे बोल देता तो ज्यादा अच्छा होता। एक बार मैंने पहले भी बोला था, तब भी मेरे पास कॉल आ गए थे। भाई ऐसा करना क्यों है? मुझे एक बात समझ, ये कर क्यों रहे हो ये सब? एडवाइजरी 3, ये क्या है? ये एडवाइजरी 3, एडवाइजरी 2, ये क्या है? ये इस एडवाइजरी का क्या करना हमने? अचार डालना है इसका? भाई जब आपको पता है वहां पे इतना हल्ला हो रहा है भारत के खिलाफ और हमारे लोग वहां पे खतरे में हैं, आप उनको इवैक्यूएट करिए, आप उनको भारत लेकर आइए, आप वेट करिए, 2-3 महीना वेट करिए, जब नई सरकार बनेगी उसके साथ डील करना। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ते अपने खत्म कर दो बांग्लादेश के साथ, नहीं, हमारा नेबर है यार, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम कैसे खत्म कर दें रिश्ते बांग्लादेश के साथ? मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था 3 दिन पहले, आप जरा मेरा वीडियो देखिए पहले। फरवरी में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है और किसी तरीके से मरता क्या ना करता
मरता क्या ना करता, मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलोंग विद जमाते इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज आपको, आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा, ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती है वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज वॉट दे विश टू डू। और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा, वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, आपने देखा मैंने क्या बोला? मैंने क्लियर कट ये बोला था कि वीक और मोर देन अ वीक, हफ्ता या उसके आगे बांग्लादेश में और कलेश होगा। मैंने बोला था 3 दिन पहले, हो गया ये हो गया। मैंने बोला था ये होगा, और आज मैं बता रहा हूं और होगा। आई प्रिडिक्टेड दिस 2-3 डेज बैक। ये करेंगे, ये और करेंगे, और ये इंडिया फोकस्ड होगा, और वायलेंस होगा बांग्लादेश में। वीजा सेंटर, एम्बेसी बंद करो यार, सीधा। वीजा सेंटर का क्या मतलब है? एम्बेसी बंद करो, इनका बंद करो, अपना खुद का बंद करो। बोलना कि तुम पहले चुनाव कर लो, तुम शांत हो जाओ बेटा, ठंडा पानी पी लो, जब तुम्हारा चुनाव खत्म हो जाएगा, जब नई सरकार आ जाएगी, मुझसे बात करेंगे। या तो फिर मोटा पैसा दो, भिकमंगों को मोटा पैसा दो, जैसे चाइना दे रहा है। फिर चेक काटो $10 अरब का, सीधा चेक काटो, मुंह पे मारो, इसके मुंह पे मारो। फिर पट्टा लगाओ मोहम्मद यूनुस के गर्दन में, इधर पट्टा लगाओ, और उसको बोलो कि ठीक है, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर बंधा रहेगा तू, तेरा काम है सलूट करना बस। पर उसके लिए मोटे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब देख लो क्या करना है आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मेजर साहब काफी ज्यादा गुस्से में होना बनता भी है। कसम से वीडियो में बना रहे होते ना। ये बांग्लादेशी इनके सामने होते हैं ना, तो इन्होंने जो है ना पैंटी लगा देनी थी उनको। आज जितना इंडियन ज्यादा बोल गुस्से रहा था में। मेरे ख्याल में। शरीफ उस्मान जो है ना, वो स्टूडेंट एक लीडर है। सिंगापुर में उसकी जो है वो डेथ हुई है। और बांग्लादेशी जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं जी कि पीछे जो साजिश है वो इंडिया की। और ये उस्मान जो है, ये वही बंदा है जो सेवन सिस्टर्स जिनको कहते हैं, चिकन नेक जो भारत की बोली जाती है, उसको वो कहता था कि हम जो है ना वो साथ मिलाएंगे और ग्रेटेस्ट बांग्लादेश जो है वो बनाएंगे। ये इस तरह की थ्योरियां जो है ना वो पेश करता रहता है। तो उसकी डेथ हो गई है सिंगापुर में। अब बांग्लादेशी जो है वो अपने मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि यार ये बड़े ही रेडिकल लोग हैं। ये तो हम तो समझते थे कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो इस तरह के एहतजाज करते हैं और अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपनी गाड़ियां जलाते हैं, अपने लोगों को मारते पीटते हैं। तो ये तो पाकिस्तानियों से भी ज्यादा रेडिकल सोच रखने वाले लोग हैं। मीडिया हाउस, 2 बड़े मीडिया हाउस जो बांग्लादेश में माने जाते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, वहां पे ये गए हैं लोग। इन्होंने बाहर से लॉक किया, और जितने भी रिपोर्टर अंदर थे उनको ये जला के मारना चाहते थे। वो तो चले, सेना आ गई है, उसने आके तो अपने उन रिपोर्टरों की जान बचाई है। और इन लोगों ने अपनी मेजर बिल्डिंगों राणा, को जिस तरह से जलाया, हाँ बिल्कुल, वो मेजर साहब है। मेजर राणा, मेजर साहब जो हैं वो आए, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। शुक्रिया महमूद मेजर। हसन जो सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी कि आप ना होते तो हमारी जान जो है नहीं बच सकती। ये ना एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही हाथों से अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। अवाम, यहाँ पे जो सरकार है यार, चुनाव जो है ना वो तो होना ही चाहिए, हम भी कहते हैं होना चाहिए, लेकिन अवाम जो है ना उसका तरीकाकार बड़ा गलत है चुनाव करवाने का। आपने एहतजाज करना है, आप करिए, पुरअमन एहतजाज करिए। अपने ही रिपोर्टरों को मारने का, अपनी ही बिल्डिंग्स को जलाने का, इससे किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा? सरकार जो है वो तो कठपुतली है। मोहम्मद यूनुस जो है उसको क्या फर्क पड़ना है? अब इतने सारे रिपोर्टरों की जान अगर चली भी जाती, जितनी बिल्डिंगें जली हैं, मोहम्मद यूनुस तो एक ऐसा बंदा है, सबको पता है कि वो एक कठपुतली की मानिद है। जब वो सत्ता से नीचे उतरेगा, तख्ते से नीचे उतरेगा, तो वो तो किसी दूसरे कंट्री में चला जाएगा। वो तो यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, रुकेगा नहीं यहाँ पे। ये तो हालात हैं, यहाँ पे उसको रुकने दिया ही नहीं जाएगा। उसकी जान को खतरा है बांग्लादेश में, तो वो यहाँ पे अपने आप को सेफ भी फील नहीं करेगा, तो वो तो चला जाएगा। लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा?
इसका खमियाजा जो है वो बांग्लादेशियों को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजें जो जिस तरह से इनकी एक माइंडसेट देखने के लिए मिलता है ना कि ये किस तरह के लोग हैं। अगर इंडियन सरकार ने ये डिसीजन लिया था पिछले ही दिनों में कि जितने भी भाई बांग्लादेशी और रोहिंग्यन मुस्लिम जितने भी हैं इलीगल तरीके से वो रह रहे हैं यहाँ से, उन सबको निकालेंगे। वहां पे अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये क्या हो गया है, आप इतना बड़ा जो है वो अन्याय ना इंसाफी जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो उनको बड़ी कह लीजिए कि अपनी वोट बैंकिंग बचाने के लिए तकलीफ पहुंची। हालांकि इंडिया की जो सरकार है या इंडियन जो अवाम है वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। बस वो चाहते हैं कि जो उनके देश के लिए नुकसानदेह है, जो उनके देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अपने दुश्मन को कोई घर पे रखता है, कोई भी नहीं रखेगा। वो बेवकूफ ही इंसान होगा ना जो रखेगा, जो अपने नुकसान में कहता है कि चलें ठीक है ये दुश्मन का पता है मुझे नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी उसके साथ रहे या उसको पनाह दे। तो इसमें फिर अपनी गलती है। इंडियन सरकार को पता चल गया कि यार ये जो लोग हैं ना ये बड़े रेडिकल माइंड के लोग हैं, तो इससे भारत देश को खतरा है, तो इन सबको निकालना चाहिए। और मेजर साहब जैसे जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि एम्बेसी बंद होनी चाहिए, बांग्लादेश जो है ना उसके साथ जो पूरी तरह से ताल्लुकात हैं वो खत्म होने चाहिए। बांग्लादेश में जो एम्बेसडर इंडिया का बैठा हुआ है वहां से बुलाएं और खत्म करें ये सारा सिलसिला। और ये अजीबोगरीब सी स्थिति देखने के लिए यहाँ पे मिलती है कि यार इंडियन सरकारों की तरफ से काफी ज्यादा फंडिंग जो है वो बांग्लादेशियों को की जाती है। तो ये जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है। और भी कितने मुल्क हैं इन्होंने बताई हैं जिनको फंडिंग जो है वो भारत की तरफ से की जाती है। लेकिन हमने तो देखे यार वाकई ये सही बात है कि जिस भी कंट्री को भारत ने फंडिंग की है ना वो दुश्मन ही बना है, नमक हराम ही हुआ है। अब तुर्की का देख लें कि कितना ज्यादा साथ दिया है भारत ने। जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो किस तरह से स्थिति जो है वो खराब हो चुकी थी तुर्कियों की। लेकिन भारत ने अपने जो फोर्सेस हैं वहाँ पे भेजी हैं और पूरी तरह से उनकी मदद की गई है। और बाद में जो स्थिति बनी है वो आप लोगों के सामने है। अब मालदीव को देख लें, मालदीव को कितना सपोर्ट किया है हिंदुस्तान ने। बाद में मालदीव जो है वो भी डसने से बाज नहीं आया। बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है उसको बड़ा सपोर्ट करते रहे। तो हर किसी ने ना डसा ही है, किसी ने भी वो नमक हलाली नहीं की। तो मेजर साहब अपनी जगह पे सही गुस्से में हैं, उनका गुस्सा होना बनता है। वो भारत देश के नागरिक हैं। तो जिस देश का बंदा नागरिक होता है वो उस देश के फायदे के बारे में सोचता है, कभी भी नुकसान में वो खुश हो ही नहीं सकता। तो ये चाहते हैं कि यार जो जो हमारे साथ ठीक नहीं है हम उसको फंडिंग क्यों करें, हम अपने मुल्क का पैसा क्यों दूसरों को दें, अपने मुल्क का पैसा अपने लोगों के ऊपर लगाएंगे। तो सही है भाई, उनका गुस्सा बचा है। जी, बिल्कुल जी। और आज वाक़ई बहुत गुस्से में है और गुस्सा बनता भी है। और उस चीज़ से लेना-देना नहीं है कि वो अपने बांग्लादेश में जो है वो अपने बिल्डिंगें जला रहे हैं। जो जलाते रहें, उन्होंने कहा कि जलाते रहें, हमसे हमें इससे क्या? बेशक जलाएँ, अपनी जलाएँ, बेवकूफ़ हैं, अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपने पैसे की तबाही खुद कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को खुद जला रहे हैं, जलाते रहें फिर। तो उससे जो है वो किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो लीडर मरा है वो लीडर असल में जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो है उसने एक किस्म का जारी किया और सेवन सिस्टर को साथ मिलाया उस ग्रेटर बांग्लादेश में। तो अब उसकी हत्या हो चुकी है। तो वो ये समझते हैं, बांग्लादेशी ये समझते हैं कि ये जी ग्रेटर बांग्लादेश का मैप इसने बनाया, इसलिए इंडिया की जो है वो इंडिया ने या इंडिया की एजेंसी ने या किसी और ने, इंडिया के ही किसी ने जो है वो उसकी हत्या की है। सिर्फ इस बिना पे कि उसने ग्रेटर जो नक्शा बनाया बांग्लादेश का, तो उस वजह से वो समझ रहे हैं कि ये इंडिया ने किया है। तो इंडिया ने अगर करना होता तो इंडिया और तरीके से भी कर सकता था। खैर ये अब जो है वो बीच की बातें हैं, हो सकता है किया भी हो, एक बात है, हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि ना हो कि किया हो, कि किसी और ने कर दिया हो, किसी और ने जो है वो बांग्लादेश की कोई बंदा उठ के जो है वो हो सकता है उनकी उसने मार अपनी दिया हो। तंज़ीम, उनका अपना प्लान हो अपने और ही उनको जो बाहर है निकाल वो दें। ये हो सकता है कि ये जो फसाद फैलाना था, ये इलेक्शन जो होने हैं फ़रवरी में, तो उस इलेक्शन के से पहले जो है फसाद फैलाना, ये एंटी इंडिया एक नैरेटिव बनाना, हो सकता है कि इनके अपने ही ये मोहम्मद यूनुस जो बैठा हुआ यूनुसवा उसने ही करवाया हो, पीछे किसी जमात अमेरिका हो। इस्लामी ने करवाया हो, चीन है वो कह रहे हैं पीछे।
चाइना के किसी बंदे ने करवाया हो, तो ये जो है ज़रूरी नहीं है, ये पहले तहकीक करनी चाहिए और उसके बाद जो है वो ये सारा कुछ करना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। और ये इस तरह तोड़-फोड़ करके, बर्बाद करके अपने मुल्क को क्या मिल जाएगा? तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना पाकिस्तान को होगा, ना इंडिया को होगा, ना किसी और को होगा। नुकसान होगा अगर अपने बांग्लादेश वालियों वालों को ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश वाले ही जो है वहाँ पे रहते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ही जो है वो चीज़ों को जलाएँगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, अपने मुल्क को तबाह करेंगे, तो ये किसी का कोई नहीं जाएगा। अब उन्होंने जो है वो क्यों जो प्रेस वाली है बिल्डिंग्स, उसको क्यों मतलब फूँका, और बंदे भी बीच में अंदर बंद कर दिए और लूटा भी उसको पहले। फिर बंद करके आग लगा दी, वो तो आर्मी ने जो है उनको बाहर निकाला और सेफ जगह पहुँचाया। लेकिन ये इनका जो ये प्रोटेस्टर हैं, इनका तो बस चलता तो इन्होंने उसको तबाह कर देना। हो सकता है कि वो इनके मुताबिक कोई न्यूज़ नहीं दे रहे या इनके खिलाफ कोई न्यूज़ दे रहे होंगे, तब शायद हो सकता है भाई हमें इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि उनको क्यों जलाया गया, प्रेस को क्यों जलाया गया और उसकी बिल्डिंग को क्यों उड़ाया गया। ये अभी तक तो हमें समझ नहीं आई, क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न है उन प्रोटेस्टर का। तो दूसरा तो चलो समझ आता है कि जी एंटी इंडिया जो है अपना नैरेटिव क्यों पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बंदा था वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था, शायद हो सकता है इसलिए जो है वो मतलब उसको मारा गया, तो शायद वो समझ रहे हैं कि ये इंडिया का काम है। हो सकता है अपने ही किसी का हो फसाद फैलाने के लिए, ये तो इन्होंने सोचना नहीं है ना, क्योंकि दिमाग बंद करके चढ़ जाते हैं बस कि जी उसी ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। तहकीक करें, तहकीक करने के बाद अगर साबित होता है तो फिर लीगली जो है एक्शन कोई लिया जाए। अगर जो बने हुए हैं कि लीगल एक्शन लें, यह तरीका तो नहीं है कि अपने मुल्क को फूँकना शुरू कर दें। फसाद की जड़ को जो है वो पकड़ने के बजाय उस फसाद का हिस्सा बन जाएँ आप लोग। ये जो प्रोटेस्टर हैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब मैंने सुना था कि कुछ हिंदू लोगों को भी जो है वो जला दिया गया है। वो में 1-2 न्यूज़ सामने आई थी, अब वो हकीकत है या नहीं हकीकत है। अगर वो हकीकत है तो इनसे बड़ा पागल और कौन है? अब ये समझता है कि हिंदू जो हैं वो इंडियन है। ये पाकिस्तान में माइंडसेट था कि जो हिंदू है वो इंडियन है। हुँ। हालाँकि वो पाकिस्तानी है भाई, वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो वो इंडियन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कांसेप्ट बना हुआ है, हिंदू जो भी होगा वो इंडियन ही होगा। तो वहाँ पे भी ये यही मेरे ख्याल में कांसेप्ट बना हुआ है। अब उन्होंने बात जो की है ना वो अपनी गवर्नमेंट पे गुस्सा है, जो मेजर साहब हैं असल में, कि हम जो है इनको मदद दे रहे हैं, इनको वीज़ाज़ दे रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाल क्यों नहीं रहे? हमने उनको पनाह दी हुई है, यहाँ पे क्यों उनको जो है वो लीगल किया जा रहा है, उनके मतलब के पासपोर्ट या दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठप्पे लगाए जा रहे हैं नेशनैलिटी के। तो ये चीज़ पे वो गुस्सा है कि इनको निकालो। बिल्कुल भाई, इंडिया का हक बनता है, अगर कोई इल्लीगल रह रहा है वहाँ पे निकाले, बिल्कुल निकाले। अगर वो उस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उस मुल्क के लिए खतरा है, तो बिल्कुल निकाल लें भाई। हम इस चीज़ में बिल्कुल मेजर साहब की बात से एग्री करते हैं। जो मुल्क के लिए अब देख लें वहाँ पे इंडियन जो नैरेटिव एंटी इंडिया चल रहा है, अब यहाँ पे जो 3 करोड़ हैं, ये भी तो चलता-फिरता फिर जो है वो इनके ज़हन में भी आएगा कि इंडिया ने ये किया वहाँ पे। इंडिया ने फसाद फैलाया, एक बात है, तो ये यहाँ पे चवलें मारना शुरू कर देंगे, तो ये नुकसान किसका होगा? इंडिया का होगा। इन मेजर साहब को असल में उस चीज़ का गुस्सा है कि यहाँ से निकालते नहीं हैं इनको और यहाँ पे पनाह दी हुई है, एम्बेसी क्यों नहीं बंद करते और एडवाइज़रियाँ पेश करते रहते हैं। वीज़ाज़ जो हैं वो फ़िलवक़्त कैंसल किए हैं। एम्बेसियाँ वो कह रहे हैं कि फ़िलवक़्त ख़त्म करें, फरवरी के बाद जब हुकूमत नई आएगी उसके साथ बातचीत होगी। अगर वो काबिल हुई तो आगे तल्क़ात बढ़ेंगे, नहीं हुई तो फिर वो ख़त्म ही रहेंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं मेजर साहब। तो बात ठीक है, इस चीज़ में मैं एग्री करता हूँ। अगर अपने मुल्क को कोई नुकसान है, जिस चीज़ से उस चीज़ से जो है वो फिर इज्तनाब करना चाहिए, उस चीज़ को रोकना चाहिए। वो किस तरह रोकना है कि इल्लीगल जो है उनको निकाला जाए, उनको उनके मुल्क भेजा जाए और इस चीज़ को जो है वो दूसरे अपने नागरिक जो हैं, जो शहरी हैं इंडियन, उनको बचाया जाए उनके इस घिनौनी हरकतों से। कोई पता नहीं है किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए, वो कुछ ना कुछ कर दे उठ के, क्योंकि ये स्लीपर सेल होते हैं इनमें, इनमें छुपे होते हैं। तो वही चवलें मारना शुरू कर देते हैं। फ़साद क्योंकि फैलेगा तभी जब जाके जो है वो इंडिया में वो अपना जिस जमात ने करवाया उस जमात का जो एजेंडा है वो पूरा होगा। उसको वोट मिलेंगे, उसको जब वोट मिलेंगे तो ज़ाहिर हुकूमत उसकी बनेगी। तो ये सारा हो सकता है कि मुझे जहाँ तक लगता है ये बांग्लादेश के ये अपने लोगों ने ये चवलें मारी हैं। उन्होंने ही मरवाया है।
बिल्कुल और ये चाइना जो वाक़ई है है। पीछे जो सपोर्ट कर रहा है और हाँ बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्ट करे, बिल्कुल हम भी कहते हैं इन्वेस्ट करे, करता है तो जाहिर है वो चाइना और बांग्लादेश के का मामला है तो वो बिल्कुल। कर सकता है चाइना। तो बाकी इन्होंने कहा कि आप भी मोटा पैसा फेंके तो आपके पास आ जाएंगे, नहीं तो बंद करें फिर तलकात इनके साथ। हम्म, ताल्लुकात पता नहीं गवर्नमेंट को। अब मेजर शाह जो है वो एज अ इंडियन आज जो है वो बोले हैं। एज अ सोल्जर तो हमेशा वो बोलते हैं और बड़ी बड़ी कड़ी बात करते हैं और कड़वी बात भी होती है। लेकिन यहाँ पे एज अ इंडियन जो है एक इंडियन वो बोल रहा था कि भाई मेरी कंट्री मेरे घर में इन लोगों का क्या काम है। ये जो उन्होंने पास्ट में किया जो करंट सिचुएशन में ये कर रहे हैं और हर मौका जो है वो तलाश करते हैं। मौका ना भी हो तो मौका बनाते हैं। अब ये मौका बनाया गया है। मेरे ख्याल में ये उनकी कोई तंजीम है और उन्होंने एक मोटिव क्रिएट किया है। और कोई उनके पास कोई ऑथेंटिक ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर हमला करते या उनकी बोलने की उस आज़ादी को रोकते कहीं न कहीं। तो एक मोटिव कहीं न कहीं पीछे बिहाइंड स्टोरी उन्होंने जवाब तो देना होता है कि क्यों किया गया, किस वजह से हुआ। तो वजह वो एक रखी जाती है सामने कि अच्छा जी ये वजह हुई है। इन्होंने एक रीज़न जो है वो पेश किया है कि बंदे को मारा गया, वो हमारा बंदा था और वो ग्रेटर जो है बांग्लादेश उसकी बात कर रहा था और उसमें सेवन सिस्टर जो है उसको भी इंक्लूड कर रहा था इन मैप। तो दैट्स व्हाई जी ये रीज़न था। और इसके पीछे कौन किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। वो एक नाम दिया जा रहा है और इंडियन लोग जो है इनको हमारे यहाँ ही बोलने की आज़ादी दी जा रही है। बांग्लादेशी उस तंजीम ने एक नैरेटिव जो है वो पेश किया और उस नैरेटिव के थ्रू वो उनके कारिंदे वो उनके मैं अब पागल क्या यूज़ करूँ आगे उसके वर्ड। तो ये जिस तरह के हैं और मेजर सर ने कहा था अपनी एक वीडियो में कि यार ये इनके लिए ना एक जो है माहौल होता है कि यार चलो यार बाहर निकलते हैं सड़कों के ऊपर ना। एक हॉबी है इनकी कि यार प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेलते हैं, चलो यार झंडे उठाते हैं, चीज़ें जलाते हैं, इंजॉय करते हैं कोई एक दो हफ्ता जो है ना। ठीक है, अपने ही इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही लोग मारते हैं। तो ये इनकी एक हॉबी है बांग्लादेशियों की। ऊपर से रेडिकलाइज माइंड। तो भाई दोनों चीज़ें मिलके फिर ऐसी बेवकूफ़ी। ये देख लें ये प्री प्लान जो है था इसमें ये चीज़ जो है ये नोटिस करने वाली है कि भाई उन्होंने अंदर गए हैं और उन्होंने चीज़ें लूटी हैं, पहले चोरी की है। अगर वो जलाने आते जब गुस्सा होता है गम होता है तो फिर आप चोरी नहीं करते अंदर जाकर। आप कहीं पे जाएंगे किसी को आपने ठीक है आपने उसको मारना है और आपके पास एक ऑप्शन है कि उसको बंद कर दिया और उसको मार दिया। तो आप उसको बंद करके मार देंगे। फिर आप चोरी नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे। उन्होंने वो जो है मॉनिटर वगैरह और जितने भी पीसी वहाँ पे लगे हुए थे और चेयर्स थी और इक्विपमेंट होंगे वो चोरी किए। मतलब एक प्री प्लान जो है वो चीज़ की गई कि लूटो पहले और उसके बाद इनको जला दो। तो वो चीज़ करने लगे और थैंक्स टू आर्मी के उन्होंने उनको सेव किया। और ये हैपन जो है ये लॉन्ग टर्म पे नहीं गया लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं वो बेकाबू हैं। भारत में भी ये चीज़ जो है इसकी तपिश जो है महसूस की जा रही है क्योंकि मेजर सर का गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। एज अ सोल्जर जो है वो भड़के हुए हैं कि भाई कुछ करते क्यों नहीं, कुछ कर क्यों नहीं रहे। अब सवाल उनके जहन में बहुत है जिनके जवाब जो है उन्होंने कहा कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वो फ़ोन मुझे पहले भी आ चुके हैं, ये ना हो दोबारा मुझे आए क्योंकि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होते हैं। इनका ये काम नहीं, इनका काम है चीज़ों को थोड़ा लाइट आउट करना। ठीक है, गवर्नमेंट के सामने रखना। लेकिन क्रिटिसिज्म जो है कभी कभी भाई एज अ ह्यूमन बीइंग कंट्री के लिए जो प्यार मोहब्बत होती है बंदे की मुंह से निकल ही जाता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं या ये क्यों हो रहा है। बंदा क्रिटिसिज्म में थोड़ा आगे निकल जाता है। तो वो हो जाता है। आज वो चीज़ें हो रही थी और मेजर साहब जो है वो कह रहे हैं वो बातें उनकी ठीक है। मैं एक एज अ पाकिस्तानी अपनी कंट्री के लिए भी सोचूं ना तो मेरे जहन में भी वो चीज़ें आती हैं कि अगर हम किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, पास्ट में भी किया, करंट सिचुएशन में ऑलरेडी दुश्मनी होने के बावजूद भी कर रहे हैं अच्छाई, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो यार। जेस्चर तो कम से कम अच्छा पेश करें ना। अगर कुछ और नहीं करना, आपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते, जेस्चर तो वो बॉडी लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना। वो भी नहीं है बांग्लादेशियों की। तो भाई फिर किस तरह बंदा बर्दाश्त करेगा ऐसी चीज़ें अपने लोगों के साथ। ठीक है, फिर ब्लेम जो है वो इंडिया के ऊपर। और अगेन इन्होंने कहा कि सफारत खाने जो है वो बंद होने चाहिए यहाँ पे भी वहाँ पे जो है उनको भी वापस लेके आए। और उन्होंने वो वीज़ा वाला कैंसिल किया तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अब आपको याद आया कैंसिल करने का, ये सब कुछ करने का। ठीक है,
ये पहले क्यों नहीं हो रहा? इतने करोड़ जो है बांग्लादेशी जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो इलीगल हैं, उनको चेक किया जाए। भाई मैं इस बात पे बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि यार ये क्या मामला चल रहा है? लोगों को प्रॉपर जो है गवर्नमेंट के थ्रू उनका चेक क्यों नहीं किया जा रहा कि भाई कौन लीगल है कौन इलीगल है? इस मसले को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? वो पिछले दिनों हमने वीडियो की थी जिसमें एक जो है लेडीज थी और एंकर मोहतरमा थी, और वो वहां पे जाके जो है पुलों के नीचे लोग जो बस रहे थे उनसे जो है वो पूछा जा रहा था, उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे थे, और वो कुछ अपना नाम कुछ बता रही थी, आगे सर नेम जो है वो नहीं बता रही थी, अपने आप को हिंदू शो कर रहे थे, और लागे से रहा था वो फेक है। और एक दो ओरिजिनल नजर आए जिनके आधार कार्ड जो है ऑनलाइन ठीक नजर आ रहे थे, नोबडी नोज के वो भी फेक हों। तो गवर्नमेंट प्रॉपर चेक क्यों नहीं कर रही? एक एंकर जो है वो जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं, और लोग उन्हें कह रहे हैं कि कोई कर्मचारी आए, कोई गवर्नमेंट का बंदा आए हमें चेक करे। मसला बहुत बड़ा है और इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। इनका खतरा भी ठीक है, और हमें भी ये सिचुएशन पता है कि भाई जब हमने अफगानियों को निकाला तो क्यों निकाला, रीजन क्या था? स्लीपर सेल्स, कि भाई वहां से अगर अटैक होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे बंदे मौजूद होंगे और उठ खड़े होंगे, तो यहाँ से उठते हैं तो हमारा लिए प्रॉब्लम होगी। यही अब इंडिया जो है वो करने जा रहा है कि यार करो इसको हल करो। मेजर सर इसी के ऊपर जो है ज्यादा जोर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले इनको निकालो, बाद में उन ताल्लुकात और वो बांग्लादेश के साथ रखने हैं या उनको फंडिंग करना है, वो मसले बाद में है, पहले मसला ये है। तो इस मसले की तरफ भी उन्होंने थोड़ा रुझान जो है वो गवर्नमेंट का करवाने की कोशिश की, लेकिन बातें इनकी ठीक है। और जो सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पे बनी है वो हुआ है। मेरे ख्याल में बांग्लादेशी माइंडसेट जो है वो रेडिकलाइज माइंड से बहुत ऊपर है, ठीक है, पागल है, और उन्होंने अब जिस तरह की हरकतें करनी होती हैं, आई आई थिंक जो होल्ड कर रहा होगा, जैसे यूनुसवा होल्ड कर रहा है वहाँ पे, तो अब आने वाले वक्त में कोई और होल्ड करेगी या करेगा, तो भाई उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैंने अगर इतनी सी भी मिस्टेक की ना, कोई इस्लामिक नज़रिए से या इस तरह का, तो जिस तरह का रेडिकलाइज माइंड इनका है, भाई नोबडी नोज, ये मुझे खड़े खड़े सड़क पे सिक्योरिटी होने के बावजूद जला दे या मार दे, कोई भी आके ठोक देगा। ये सिचुएशन जो है बन चुकी है। अब बांग्लादेश जो है उसके साथ ताल्लुकात किस तरह के आगे होते हैं, ये इंडिया की गवर्नमेंट जो है क्या लाए अमल अपनाती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मेजर सर की बातें ठीक है अपनी जगह पे, मैं एग्री करता हूँ उनसे। और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर, और प्लीज़ अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।